प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टॉय फेयर रो कर्या उद्घाटन। खिलौना निर्माताओं शू ई बाजार और नुआ तरीका ने अपनावा कर्या मनवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टॉय फेयर रा उद्घाटन सत्र में जयपुर रा कठपुतली निर्माताओं शू भी कर्या संवाद। कलाकार प्रधानमंत्री रो जतायो आभार। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण रो दूसरो चरण 1 मार्च सु वेलो शुरू। इन चरण में 60 साल सु बत्ती और गंभीर बीमारियां सु ग्रस्त मरीजा ने लगाया जावेला टीका। कोरोना संक्रमण रा मामला में फेरू हुई बढ़ोतरी। आज गुरु रविदास जी की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता देश की जनता ने दी शुभकामनाएं। गंगानगर में कीर्तन और कथा रो हुयो आयोजन। और डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा रा मौका माथे बनेश्वर मेला में हुयो शाही स्नान। श्रद्धालु और महंत त्रिवेणी संगम में कर्या स्नान। नमस्कार, संध्या 4:30 बजे राजस्थानी खबर में आपरू घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए इंडिया टॉय फेयर 2021 रो उद्घाटन कर्या। इन मौका माथे वणा कहो कि खिलौना उद्योग आत्मनिर्भर भारत री दृष्टि ने बढ़ावो देवे है। खिलौना टाबनारा मनोविज्ञान माथे असर भी डाले है। इन मौका माथे प्रधानमंत्री खिलौना निर्माताओं शू आपरा उत्पादन वैश्विक स्तर रो बनावा खातर ई बाजार और नुआ तरीका ने अपनावारी मनवार करी। भारत खिलौना मेला 2021 का आयोजन प्रधानमंत्री के इसी विजन के अनुरूप किया गया है। उन्होंने खिलौना क्लस्टर और खेल निर्माताओं से आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का हिस्सा बनने का आह्वान भी किया। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। चन्नपटना खिलौने अभी जो हम तो देख रहे थे, तेलंगाना के निर्मल खिलौने, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, धुबरी असम के टेराकोटा के खिलौने, ये सब खिलौने अपने आप में कितने डाइवर्स हैं, कितनी अलग अलग खूबियों से भरे हैं, लेकिन सब में एक समानता है कि सभी खिलौने इको फ्रेंडली और क्रिएटिव है। ये खिलौने देश के युवा मन को हमारे इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ते हैं और सामाजिक मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। खिलौनों के साथ भारत का रचनात्मक रिश्ता, क्रिएटिव रिलेशन उतना ही पुराना है जितना इस भूभाग का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो और हड़प्पा के दौर के खिलौनों पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। प्राचीन काल में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे
वो भारत में खेलों को सीखते भी थे और अपने साथ खेल लेकर भी जाते थे। आज जो शतरंज दुनिया में इतना लोकप्रिय है, वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रूप में भारत में खेला जाता था। आधुनिक लूडो तब 25 के रूप में खेला जाता था। हमारे धर्म ग्रंथों में भी आप देखिए, बाल राम के लिए अलग अलग कितने ही खिलौनों का वर्णन मिलता है। दुनिया में हिंदुस्तान के खिलौनों का डंका बजाना ये हम सबका दायित्व है। हमें मिलकर का प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है, नए नए रंग रूप के साथ प्रयास करना है, नई नई सोच, नए नए विज्ञान, नए नई टेक्नोलॉजी हमारे खिलौनों के साथ जोड़ते हुए करना है। और मुझे विश्वास है कि ये हमारा टॉय फेयर हमें उस दिशा में ले जाने के लिए एक बहुत मजबूत कदम के रूप में सिद्ध होगा। आजकल परिवारों में प्ले टाइम की जगह स्क्रीन टाइम ने ले ली है, लेकिन आपको खेल और खिलौनों की भूमिका को जरूर समझना चाहिए। खिलौनों का जो वैज्ञानिक पक्ष है, बच्चों के विकास में, उनकी लर्निंग में खिलौनों की जो भूमिका है, उसे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और टीचर्स को स्कूलों में भी उसे प्रयोग करना चाहिए। इस दिशा में अब देश भी प्रभावी कदम उठा रहा है, व्यवस्था में जरूरी परिवर्तन कर रहा है। इसका एक उदाहरण हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहेलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टॉय फेयर 2021 रा वर्चुअल उद्घाटन जलसा में देशभर रा खिलौना निर्माताओं से बातचीत करी। इन दौरान वणा जयपुर रा कठपुतली निर्माताओं से भी संवाद कर्या। कार्यक्रम में जयपुरी बिमला देवी इन आयोजन खातर प्रधानमंत्री रो आभार जताता थका कहो कि वणा ने आपरी कला और उत्पादन ने आगे बढ़ावा खातर इन टॉय फेयर रे जरिए बड़ो मंच मिलो है। प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उन्होंने हमसे पूछा है कि जैसे हम कठपुतली बनाते हैं उनमें नया क्या कर रहे हैं, तो उनको हमने बताया है कि नए में हमने खिलौने बनाए हैं बच्चों के टॉयज़, तो वो हमारे को आगे मौका देंगे तो हम हमारी कला को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। पहले जो कठपुतली बनाते थे वो हमारे ख़ानदानी धंधा है ही। अब इसके अलावा मतलब छोटी छोटी जो खिलौने होते हैं बच्चों के, वो खिलौने बनाना चालू कर दिया हमने। और छोटी छोटी मतलब दिन पे आकार में नई नई चीज़ें बनाएंगे हम, और इससे हमारा समझ लो रोटी रिवाज हमको चलता रहेगा हमारा। पीएम साहब बोले थे, बोले जो भी टॉय फेयर है आप जितना भी आप बनाते हो टॉय, तो इसके अंदर अलग से अलग अलग निखार लेके आइए। तो हमारी आशा रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी अलग से अलग निखार लेके आने की, अलग से अलग कोशिश करेंगे हम, अलग अलग निखार करें और अलग अलग प्रोजेक्ट में बदलाव करें। कुछ मोदी जी से बात करके आए हैं, उन्होंने बोला है कि कुछ नया निकालना इस कठपुतली में, तो हम कोशिश करेंगे और सरकार द्वारा हम सुनवाई होगी, मदद होगी तो हम कुछ नया भी कर सकते हैं। उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। इंडिया टॉय फेयर से हमें मौका मिला है, उसके लिए मैं बहुत मोदी सरकार का धन्यवाद देती हूँ, जो हमें इस चीज़ के लिए मौका दिया और आगे बढ़ने का भी मौका दिया, और जो भी खिलौने जो बना रहे हैं बनाने का मौका दिया कि छोटे छोटे खिलौने हम बना सके। और भी जो हमारे खिलौने के लिए बोला है कि इसमें वैरायटी लेके आओ, आप अलग अलग चीज़ लेके आओ, तो उसमें वैरायटी हम लाने की कोशिश करेंगे। खिलौने अलग अलग वैरायटी बनाने की कोशिश करेंगे। कठपुतली आर्टिस्ट के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हूँ इनके डिज़ाइन डेवलपमेंट में और इनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्लस इनको मोटिवेट करने के लिए।
तो आज जो वर्चुअल फेयर का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, और यहाँ पे हमने हमारे स्टूडेंट्स के साथ में इन आर्टिजन्स को पूरा सहयोग किया कि किस तरह से कंप्यूटर पे लॉगिन करना है, किस तरह से अपनी जो ऑनलाइन शॉप है इनकी वो किस तरीके से ये ओपन कर सकते हैं, और उसमें पूरा हमारी तरफ से सहयोग रहा है। जयपुर के कठपुतली नगर के 15 आर्टिजन भाग ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ भी आज उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वार्तालाप हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया उनके क्राफ्ट को। अभी सभी कलाकारों का यहाँ पे 4 दिन तक डिस्प्ले रहेगा प्रोडक्ट का, और उनको मतलब टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जा रहा है ताकि वो अपने वर्चुअल द इंडिया टॉय फेयर जो हो रहा है उसमें जो भाग ले रहे हैं। खबरां हाल और भी है, पर पहले एक छोटो सो विराम। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी, हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। विराम रे पछे खबरा में फेरू आपरो स्वागत। अब रुक करा अगली खबर रो। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण रो दूसरो चरण 1 मार्च से शुरू हो रही है। इन चरण में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रा नुआ दिशा निर्देशा रे सारू 60 साल सु बत्ती उम्र और गंभीर बीमारियां सु ग्रसित 45 सु 60 साल तक रा मरीजा रे टीका लगाया जावेला। लाभार्थियों की उम्र की गणना 1 जनवरी 2022 निर्धारित करी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में बढ़ोतरी हो रही है। इन चालता काल राज्य में 149 नुआ संक्रमित मिल्या। इनमें सबसु बत्ता कोटा जिला में 60 मामला सामने आया। इन अलावा राजधानी जयपुर में 17, जोधपुर और उदयपुर में 13 और बांसवाड़ा में 9 नुआ संक्रमित मिल्या है। बटई काल कोरोना वायरस सु जोधपुर में 1 मरीज री मौत भी वेगी। दूजी कानी संक्रमितां री तादाद बढ़वा साथ ही राज्य में एक्टिव केस भी बढ़कर 1231 वे गया है। पिंक सिटी प्रेस क्लब में आज रिसर्च एक्शन फॉर टोबैको कंट्रोल का निसू तंबाकूरा अवैध व्यापार री रपटरो विमोचन कर्यो गयो। रिटायर्ड IAS राजेंद्र भणावत इरो विमोचन करता तका कहो कि हर एक बरस 13 लाख लोगों री तंबाकूरा सेवन सु मौत हो जावे है। इन सारू सरकार ने तंबाकूरा अवैध व्यापार माते रोक लगार ठोस नीति बनानी चाहिए। जितना व्यापार देश में होता है इसका तंबाकू संबंधित उत्पादों का, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बिल्कुल अवैध रूप से होता है, जिसका कहीं ना सरकारों को रेवेन्यू मिलता है, न किसी प्रकार का कोई हिसाब किताब होता है। तो ये एक रिपोर्ट में सबसे बड़ी जो अनुशंसा की गई है, और ये बड़े हमारे लिए सब चुनौती है, खतरे की बात भी है, क्योंकि ऐसा जो चीज़ें बिक रही हैं जो नुकसान तो पहुंचाती हैं शहर को, चाहे लीगली हो चाहे इलीगली हो, नुकसान तो सारी पहुंचाती हैं। लेकिन अगर अवैध रूप से कोई बात आती है तो उसका पहुंच, क्योंकि टैक्स की बचत होती है, हर प्रकार के सस्ता उत्पाद उपलब्ध हो जाता है, चाहे गुटखा हो चाहे किसी भी नाम से बिकता हो, तो उसमें उसका लोगों तक पहुँच अधिक हो जाती है। उससे अधिकाधिक लोग उसके कारण ग्रसित होते पाए गए हैं। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का निसू काले मंडल प्रशिक्षण शिविर रो आयोजन किया गयो, जिनमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और पहलीरा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी समेत पार्टी रा कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। इन दौरान संगठन ने मजबूत बनाबारी रणनीति माथे विचार विमर्श किया गयो। आज गुरु रविदास जी की जयंती है। हर साल माघ पूर्णिमा रे दिन रविदास जी की जयंती मनाई जावे है। इन मौके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता देश री जनता ने शुभकामनाएं दीनी है। रविदास जी घना ही सरल हृदय रहा और दुनिया रा आडंबर छोड़ दिल री पवित्रता माथे जोर देवे हा।
आज संत रविदास जी की जयंती है। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन पर महान संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। संत रविदास की गिनती महान संतों में होती है। संत रविदास बहुत ही सरल हृदय के थे और दुनिया का आडंबर छोड़कर वे हृदय की पवित्रता पर ही बल देते थे। उनकी जयंती के मौके पर देश के तमाम हिस्सों में शोभा यात्राएं आयोजित की जाती हैं। गुरु रविदास जयंती आज गंगानगर में भी मनाएगी। इन दौरान कीर्तन, कथा विचार और लंगर रो आयोजन हुयो। कार्यक्रम में रविदास कहानी शू दिखाया गया समाज सुधार रास्ता माथे चाल बारो हेलो दियो गयो। इस लंगर विखे श्री गुरु रविदास गुरुद्वारे विच श्री गुरु रविदास महाराज जी के 644 में जन्मदिन मनाए गए, जिहदे विच कथावाचक कीर्तनीय उन्होंने श्री गुरु रविदास की बाणी जन्म साखी के बारे चानना पाया। सतगुरु रविदास महाराज अपनी बाणी अंदर सानू समझा के गए ने कि इंसान तेरा इत्थे कुछ नहीं है, तू किन्ने भी बड़े उच्चे मंदिर बना ले, उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम नवाजी हरी, के प्रभु का सिमरन ही सब तो उच्चा है। गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती पर गुरु ग्रंथ साहब की पावन हजूरी में यहाँ अपनी हाजिरी लगाई है। हम सभी को गुरु रविदास जी से, गुरु ग्रंथ साहब से शिक्षा लेकर उस पर चलना चाहिए। सीकर माए पर्यावरण समिति कानिसू जैव विविधता, मोरारा संरक्षण और वन खेतर माए दुर्घटना समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे जिला स्तरीय बैठक रो आयोजन करो गयो। बैठक में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी जिला में ठोस कचरा प्रबंधन और निस्तारण रा बारा में एहलकारा ने प्रभावी कार्रवाई करवारा निर्देश दीना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रा महानायक और लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद रो आज बलिदान दिवस है। कृतज्ञ राष्ट्र इन महान क्रांतिकारी ने नम आँखों से नमन कर रियो है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का आज बलिदान दिवस है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नाम के एक गांव में हुआ था। महज 14 साल के थे जब गांधी जी के साथ सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए थे। यहीं से चंद्रशेखर के साथ आजाद नाम जुड़ गया था। 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड को उन्होंने अंजाम दिया। चंद्रशेखर आजाद ने 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे ना कभी पकड़े जाएंगे और ना ही ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे पाएगी। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और पुलिस बल के बीच भयंकर गोलीबारी हुई। आखिरी गोली बचने पर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली और इस तरह देश का एक सच्चा सपूत शहीद हो गया। झुंझुनू में प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा योजना रा प्रचार प्रसार खातर पंचायत समिति प्रधान और जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी एहलकार हरी झंडी दिखार जागरूकता रथा ने रवाना कर्या। मुख्य कार्यकारी जयप्रकाश नारायण रसारू रथ जिला भर रा गाँव और ढाणिया माए जार केंद्र और राज्य सरकारी योजना वाला बारा माए लोगों ने जानकारी देवेला। महत्वपूर्ण स्कीम्स है, जिसमें एक तो मनरेगा जिसके अंदर हमारा पूरा काम पूरा दाम अभियान चल रहा है, और इसी के साथ ही राजीविका और प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन, इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज से हमने रथ रवाना किया है, जो सभी पंचायत समितियों को और सभी ग्राम पंचायतों को कवर करेगा। रथ का एक मकसद है कि गांव में जाके और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अवेयर करना। निश्चित रूप से झुंझुनू की जनता बहुत अवेयर है और मोस्टली स्कीम्स के बारे में जानते हैं, लेकिन डे टू डे इतना अपडेशन आ जाता है और जितनी भी कि भाई जिले के स्तर पे और राज्य के स्तर पे इन योजनाओं में आज क्या स्थिति है और हमारी क्या उपलब्धियां रही है, उनके बारे में जब प्रचार प्रसार करते हैं तो ऐसे लोग जो अब तक भी अनभिज्ञ हैं इन योजनाओं के लाभ लेने में, तो वो निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। खबरें हाल और भी है, पर पहली एक छोटो सा विराम। रहीमन पानी राखिए, पिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी मानव की महत्वपूर्ण जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो भारत में पीने योग्य पानी का
सिर्फ 2% से भी कम यहाँ उपलब्ध है। सदियों से राजस्थान में पानी सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों, कुओं, तालाब, बावड़ी एवं नलकूपों से लिया जाता था, जिसे भी घर तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। उस पर भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं थी। मगर अब समय बदल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना से जिंदगी आसान हो रही है। सरकार द्वारा भूजल एवं सतही जल को शुद्ध करके नल द्वारा घर घर पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के इन प्रयासों से आमजन की पेयजल समस्या का निवारण हो रहा है। हो पानी रे पानी, हर घर आंगन पानी, गाँव हो या ढाणी आवे है नल से पानी, हो आवे है नल से पानी। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। खबरा में फेरू आप सबरो स्वागत। अब रुखा अगली खबर रो। राजस्थान विश्वविद्यालय राज श्री गुरु गोविंद सिंह चेयर फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड सिख स्टडी सेंटर में राष्ट्रीय सेमिनार रो आयोजन किया गयो। गुरु तेग बहादुर 400वां प्रकाश पर्व ने समर्पित भारतीय संत परंपरा में सामाजिक समरसता विषय माते राखी जी सेमिनार में विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन, राजस्थान सिख समाज रा अध्यक्ष अजयपाल सिंह, अल्पसंख्यक आयोग रा एक्स चेयरमैन जसवीर सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। इस देश में इस वक्त सभी धर्मों को धर्म द्वारा साथ लेके चलने की बहुत ही अच्छी प्रयास होगा। इसको हम एक जब ये सेमिनार ख़त्म हो जाएगी तो हम आयोजकों से कहेंगे कि इसका एक पुस्तक भी प्रकाशित करें, जिससे सारा समाज लाभान्वित हो। काफ़ी सिख समुदाय के और राजस्थान के प्रतिष्ठित सिख समाज के अग्रणी व्यक्ति इसमें आए हैं। हम चाहते हैं कि ये सेंटर बिल्कुल नया सेंटर है, अभी 2 साल से ही ये सेंटर कार्य करना प्रारंभ किया है। हम चाहते हैं कि यहाँ नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च वर्क हों। हमने यहाँ 7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ चला रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट अभी कुलपति महोदय जी ने उसमें अनुमति हमें प्रदान की है, जिसमें कि हम रिटायर्ड प्रोफेसर्स की सेवाएं लेंगे, जिससे कि इसका स्तर और भी सुधरे और इस यहाँ शैक्षणिक कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। राजधानी जयपुर एक निजी महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय प्रिंसिपल कॉन्क्लेव रो आयोजन किया गयो। कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बेहतर ढंग से प्रभावी बनावा ने लेर विचार विमर्श किया गयो। महाविद्यालय री प्रिंसिपल शुभा शर्मा रे सारू ऑनलाइन और ऑफलाइन इन कॉन्क्लेव में खास पावनारा रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय रा पहली रा कुलपति जेपी सिंगल मौजूद रहा। प्रिंसिपल कॉन्क्लेव हमने एक आयोजित किया है। प्रिंसिपल कॉन्क्लेव जो उसका उद्देश्य है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसका हम क्रियान्वयन कैसे करें, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। इसके लिए हमने 5000 से ज़्यादा स्कूल्स के प्रिंसिपल को ऑनलाइन और ऑफलाइन इनवाइट किया, जिसमें 50% प्रिंसिपल्स ने हमें वीडियोस दिए हैं जो कि अभी हम प्ले करेंगे। बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसका डिस्कशन फोरम पर जाएंगे और उसके बाद उसके जो भी सजेशंस होंगे हम MHRD मिनिस्टर तक राजस्थान की तरफ से ये एक पेशकश करेंगे कि जो हमारे और सजेशंस हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। उसका एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट तैयार होगी। उस रिपोर्ट में हम उनको यही बताएंगे कि इतने प्रिंसिपल्स हमारे पास आए और उनका ये एक सजेशंस आए हैं। जोधपुर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोग कई नवाचार कर हजारों रुपया कमा रिया है। अशो एक उदाहरण पेश करो है जोधपुर रा जुगल पंवार, जो अपना घर में आयस्टर मशरूम री खेती कर वो संभव कर दिखायो कि वहाँ अपना घर में एक छोटी सी ठोर में मशरूम री खेती कर 507 हजार रुपया महीना कमा रिया है। जुगल रो कहनो है कि मशरूम री खेती खातर घना कम निवेश री जरूरत होवे है और आ एक औषधीय खेती है। गुजरात के अंदर जिस प्रकार ये मशरूम की पैदावार हो रही थी, तो वैसे की वैसी एक छोटी सी जगह है 5 बाई 7 की जगह पे मेरे यहाँ मशरूम निकलने शुरू हो गई थी। 25 दिन से 27 दिन बाद में मशरूम की ये स्थिति हो गई थी कि मशरूम को मुझे बैग से हटाकर उसको मार्केट में देना पड़ा और इतनी ग्रोथ हो गई थी कि शायद मेरे परिवार उसको कदम नहीं खा नहीं सकता है। और जब बाजार में इसकी जानकारी प्राप्त की तो बाजार के अंदर 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसकी खरीद होती है। मशरूम अगर नहीं भी बिकती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। धूप के अंदर उसको रोस्टेड करते सुखा दे, सूखने के बाद में ये लगभग 2 से 3 हजार रुपये किलो भी बिकती है और दवाइयों में भी ये मशरूम काम आती है। जयपुर में एक निजी सफाखाना काने सु
મિનિમિલિસ્ટિક ટાવી વર્કશોપનું આયોજન કર્યો ગયો, જેમાં 5 પ્રોસીજર પેશ કર્યા ગયા। હાર્ટ સેન્ટરના ચેરમેન રવિન્દ્રસિંહ રાવરે સારું इनमें देशभर 100 कार्डियोलॉजिस्ट भाग लेना। कॉन्फ्रेंस ने देशभर में सोशल मीडिया जरिया से प्रसारित कर्यो गयो। Tower, also called as TAVI, it means transcatheter approach से वॉल्व रिप्लेसमेंट। ये 2002 में फर्स्ट टाइम किया गया था, अभी बहुत ही कॉमनली किया जाने लगा है और राजस्थान हॉस्पिटल से डॉक्टर रविंद्र सिंह राव इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं जो कि यंगस्टर्स हैं और जो अभी स्टूडेंट हैं वो इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, क्योंकि लाइव जो टावी जो लाइव किया जा रहा है उससे बेस्ट लर्निंग होती है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप टावी किया जाता है। डूंगरपुर में माघ एकादशी से शुरू हुआ बेणेश्वर मेला में आज पूर्णिमा मोका माथे शाही स्नान राख्यो गयो, जिनमें महंत अच्युतानंद महाराज त्रिवेणी संगम में स्नान कर्या। कोरोना रे चालता इन बार मेलो सांकेतिक रूप से ही राख्यो जा रह्यो है। आज माघ पूर्णिमा पर जो शाही स्नान और पालकी यात्रा होती है उसको लेकर के सात समाज महाराज श्री अच्युतानंद जी महाराज को लेकर के बेणेश्वर धाम पर आए, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस वर्ष सभी धार्मिक प्रक्रियाएं जो है वो सांकेतिक रूप से पूर्ण की गई है। महाराज श्री भी इस वर्ष पालकी में नहीं बैठे और वे भी पैदल साबला से बेणेश्वर आए। सिर्फ यहाँ बेणेश्वर मंदिर से वे आबुद्रा घाट तक पालकी में विराजित होकर के आए हैं। यहाँ आने के बाद उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान पूरी करके और शाही स्नान किया है। जयपुर MNIT परिसर में आज राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन का 2 दिनारी खेलकूद होड़ो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इनमें क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस री होड़ा राखी जा रही है। एसोसिएशन रा अध्यक्ष भुवनेश कुलदीप रे सारू इन टूर्नामेंट में प्रदेश भर PhD, PWD, WRD और पंचायती राज महकमा रा अभियंता भाग ले रहा है। बहुत अच्छी बैटिंग की। अभी तक जिसने अपना ओवर कंप्लीट किया। सर, राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा रैसा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन MNIT जयपुर में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का शुरुआत आज से हुई है। इसमें टोटल 5 तरह के खेल खेले जा रहे हैं। इसमें PhD, PWD, WRD तीनों विभागों के अभियंतागणों ने भाग लिया है और वो 5 प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल। जो ये क्रीड़ा महोत्सव आयोजित करा है, हमने कोरोना काल के बाद ये हमारा पहला एक ऐसा महोत्सव आयोजित किया है। हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे सभी अभियंत्री के जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं स्टेट इंजीनियर सर्विसेज में, उन सबको न्योता दिया है। सभी आए हैं और आज जो हमारे अंदर भावना है, इस खेल प्रतियोगिता से एक आपसी मिलन की भावना भी आई है और कोरोना काल के एक बंदिश और एक लॉकडाउन के बाद जो हमारे अंदर कोरोना अब जो रिलैक्सेशन मिले हैं उन सब की पालना करते हुए एक अच्छी भावना और एक अच्छे माहौल क्रिएट हुआ है, जिससे हमारे कार्य में भी हमारे साइकोलॉजी में भी एक इम्प्रूवमेंट आने की पूर्ण हमें आशा है। भरतपुर में जिला कलेक्टर युवाओं खातर नवी पहल शुरू करी है। इस तहत अब तक एक शनिवार ने छोड़ अगला शनिवार ने नौजवाना खातर दौड़ री होड़ राखी जावेली। आज शहर रा लोहागढ़ स्टेडियम में दौड़ रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें हजारा री तादाद में युवा भाग लेना। और आखिर में खास खबरें कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टॉय फेयर रो कर्या उद्घाटन। खिलौना निर्माताओं शू ई बाजार और नवा तरीका ने अपनावा रो कर्या मनुहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टॉय फेयर रा उद्घाटन सत्र में जयपुर कठपुतली निर्माताओं शू भी कर्या संवाद। कलाकार प्रधानमंत्री रो जतायो आभार। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण रो दूसरो चरण 1 मार्च से वहेलो शुरू। इन चरण में 60 साल से 32 गंभीर बीमारियां से ग्रस्त मरीजा ने लगाया जावेला टीका। कोरोना संक्रमण रा मामला में फेरू भी बढ़ोतरी।
आज गुरु रविदास जी की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता देश री जनता ने दीनी शुभकामनाएं। गंगानगर में कीर्तन और कथा रो हुयो आयोजन। और डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा रा मौका माथे बेणेश्वर मेला में हुयो शाही स्नान। श्रद्धालु और महंत त्रिवेणी संगम में कर्या स्नान। एंड साथ ही 4:30 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।